अब जब चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में आता है और मैलिफिक इफेक्ट देने लगता है, अपने ही भाव में मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ गाय की सेवा करें, सफ़ेद गाय की सेवा। वह उसके दूध को किसी को ना बेचें। ब्राह्मण को दूध दान में दे सकते हैं, मतलब कि मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण को ही दें। दोनों ही चीज़ एक हो जाएगी, गुरु नेक हो जाएंगे। घर में अंधेरी कोठरी में यज्ञ करें अथवा मंदिर जाकर दान दे दें। अपने पैतृक व्यवसाय करते रहें, किसी और व्यवसाय को ना करें, अन्यथा उसमें हानि होगी। शुभ कार्य करने से पहले कच्चे और कोरे घड़े को दूध से भरकर रखें। कन्याओं को दान दें, भोजन कराएं। फिर वही कन्या पूजन हो रही है यहाँ पर। कन्या पूजन का चंद्रमा को सही करने में विशेष फलदायी होता है। क्यों? यहाँ माता इन्वॉल्व होती है और माता तो स्वयं ही चंद्रमा है ना। तो जब हम कन्या के पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमें स्वयं माता का आशीर्वाद मिल जाता है। तो चंद्रमा यहाँ पे फिर स्ट्रांग हो जाते हैं। अब जब 5वें भाव में चंद्रमा आते हैं और मैलिफिक इफेक्ट देते हैं तो क्या करना चाहिए? चंद्र संबंधी कोई भी कार्य मुंह मीठा करके करें, ठीक है। चंद्र का दान देना लाभदायक होगा। यहाँ पे चंद्रमा की चीज़ें जो हैं वो अगर आप दान में दें, जैसे चांदी दे सकते हैं या सिल्वर कलर का कोई भी चीज़ दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को दान में देंगे तो यहाँ पे आपको फल अच्छे मिलेंगे। जब चंद्रमा मैलिफिक हो 5th हाउस में, किसी व्यक्ति से लड़ाई ना करें, दूसरे के झगड़े में कभी ना पड़ें, अपने चरित्र को उज्जवल रखें, किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें, झूठ ना बोलें, किसी को भूल कर भी अपशब्द न कहें। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में चावल और चीनी रखकर उसमें 2 सफ़ेद रंग के फूल रखें, फिर उसे कपड़े को पानी में बहा दें। रात्रि के समय किसी पराये व्यक्ति से मुलाकात कदापि न करें। भैंस के दूध का सेवन न करें, हमेशा गाय के दूध का ही इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं? अब जब चंद्रमा 6वें भाव में आता है और मैलिफिक इफेक्ट देता है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर चंद्रमा जब 6वें भाव में आता है और मैलिफिक इफेक्ट देता है तो अपने परेशानियाँ, दुख एवं अपनी गुप्त योजनाएं किसी भी व्यक्ति से ना बताएं, अन्यथा वो आपका दिमाग खराब कर देगा और उसका फ़ायदा उठाएगा। सूर्य, मंगल अथवा गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। दूध का दान किसी को न दें। दूध यदि दान करना हो तो किसी धर्म स्थल पर दे सकते हैं, पर ऐसे दूध किसी को मत दीजिए। रात के वक्त दूध अथवा उससे संबंधित किसी वस्तु का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। यहाँ पर दही में चीनी डालकर उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर उसे चांदनी रात में छत पर रख दें। सुबह होने पर वह दही को पक्षियों को खिला दें। इससे भी चंद्रमा 6ठे भाव के शांत होते हैं। खरगोश अथवा कबूतर घर में ले आकर उन्हें पाल सकते हैं। धार्मिक स्थल पर कुआं गड़वाएं अथवा नल लगवाएं। इससे भी चंद्रमा इन 6th हाउस शांत होते हैं और अपने मैलिफिक इफेक्ट देना बंद करते हैं या कम कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जब चंद्रमा 7वें, 8वें और 9वें भाव में आता है और मैलिफिक इफेक्ट देता है तो क्या करना चाहिए।